नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप लगातार देख रहे हैं जनादेश 2024 की खबरें। नतीजे का दिन है तो लगातार अभी तक भी नतीजे आते जा रहे हैं। हम लगातार आपको नतीजों को लेकर अपडेट कर रहे हैं और फिर ये जो जनादेश आया है, इस जनादेश के मायने को भी समझने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। लेकिन इस समय की हेडलाइंस क्या है, सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। लगातार तीसरी बार एनडीए की जीत पर बीजेपी मुख्यालय में जश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कहा 6 दशक बाद मतदाताओं ने रचा इतिहास। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का लिखेगा नया अध्याय। भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने पर होगा खास जोर। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनावों में एनडीए की जीत के लिए भी प्रधानमंत्री ने जनता का जताया आभार। कहा महाप्रभु जगन्नाथ की धरती पर पहली बार बनेगी भाजपा सरकार। राज्यों के विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी केंद्र सरकार। लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए देश ने एनडीए को दिया जनादेश। 290 से भी अधिक सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत। वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री मोदी ने लगाई जीत की हैट्रिक। 230 से भी ज्यादा सीटों पर आगे है विपक्षी गठबंधन भी। अमित शाह, नितिन गडकरी, अनुराग सिंह ठाकुर, प्रहलाद जोशी और किरेन रिजिजू समेत कई केंद्रीय मंत्रियों को मिली जीत। लेकिन स्मृति ईरानी को अमेठी से मिली शिकस्त। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी को रायबरेली और वायनाड में मिली सफलता। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और त्रिपुरा में बीजेपी का क्लीन स्वीप। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी शानदार प्रदर्शन। बिहार और झारखंड में एनडीए ने दिखाया दम। दक्षिण भारत में भी दिखा एनडीए का दबदबा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में बढ़त। भाजपा ने केरल में पहली बार खोला खाता। त्रिशूर से सुरेश गोपी जीते। पीएम मोदी ने कहा बीजेपी को पीढ़ियों के संघर्ष के बाद केरल में मिली सफलता। इस बार के चुनाव में कई राज्यों में दिखा बड़ा उलटफेर। उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का शानदार प्रदर्शन। राजस्थान और हरियाणा में भी कांग्रेस ने आंकड़ों में किया सुधार। लोकसभा चुनाव नतीजों को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया जनता की जीत। कहा विनम्रता से जनमत को करते हैं स्वीकार। राहुल गांधी ने कहा कल होने वाली इंडी गठबंधन की बैठक में आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। ओडिशा और आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनावों में एनडीए का लहराया परचम। भाजपा ने ओडिशा विधानसभा चुनाव में हासिल किया स्पष्ट बहुमत। आंध्र प्रदेश में एनडीए की धमाकेदार जीत। पीएम मोदी ने दी बधाई। तो ये थी जनादेश की बड़ी खबरें और हेडलाइंस। लेकिन कुछ बड़ी बातें जो जनादेश से निकल करके आ रही हैं, किस तरह से इस जनादेश को समझा जाए। तो कुछ बड़ी बातें आप देखिए कि इस जनादेश की कौन कौन सी अहम बातें हैं, कौन सी बड़ी बातें हैं। तो लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं। साथ ही 2 राज्यों आंध्र प्रदेश और ओडिशा विधानसभा चुनावों के भी नतीजे आ गए हैं। एनडीए को लगातार तीसरी बार जनादेश मिला है। 6 दशक के बाद यह इतिहास रचा गया है। और विपक्ष का भी हालांकि कई राज्यों में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कई राज्य ऐसे हैं, कई राज्यों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। तो दोनों तरह की बातें। दक्षिण भारत में भी एनडीए को सफलता मिली है, यह भी एक बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। वाराणसी में हालांकि पीएम मोदी ने हैट्रिक लगा दी है। लगातार तीसरी बार पीएम जीते। राहुल गांधी को दोनों सीटों पर रायबरेली और वायनाड में सफलता मिली है। अमित शाह, नितिन गडकरी, अनुराग सिंह ठाकुर, प्रहलाद जोशी और किरेन रिजिजू जैसे कई केंद्रीय मंत्रियों को जीत मिली है। लेकिन स्मृति ईरानी अमेठी से हार गई हैं, उनको वहां शिकस्त मिली है।
ओडिशा में बीजेपी और आंध्र प्रदेश में एनडीए का परचम। विधानसभा चुनाव की बात अगर करें तो और लोकसभा चुनावों में भी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से क्लीन स्वीप किया, 7 सीटें हासिल की, दिल्ली की 7 सीटों पर कब्जा जमाया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में भाजपा ने सारी सीटें जीती। हिमाचल प्रदेश की सभी 4, उत्तराखंड की सभी 5, मध्य प्रदेश की सभी 29। भाजपा ने पहली बार केरल में भी खाता खोला। ऐसा पहली बार हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को केरल में जीत मिली है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में भी भाजपा को भारी बढ़त मिली है। तो दक्षिणी राज्य हैं ये सब, लेकिन उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसका शानदार प्रदर्शन हुआ है। इंदौर जो मध्य प्रदेश है, वहां पर सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बना है। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट वहां जीते हैं। शंकर लालवानी ने 10 लाख से भी अधिक के अंतर से ये जीत दर्ज की है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड, सबसे बड़ा रिकॉर्ड। हालांकि वहां नोटा को सबसे ज्यादा पहली बार देश में 2,18,674 वोट मिले हैं नोटा को। यह भी एक रिकॉर्ड है। कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में दिग्गजों को शिकस्त मिली है। और ये दिग्गज कौन कौन है? उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, ये दोनों के दोनों हार गए अपने अपने चुनाव। तो जनादेश की ये बड़ी बातें जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे थे, तो जनादेश में बहुत कुछ छुपा हुआ है। लेकिन फिलहाल जनादेश, जनता का आदेश आ गया है। तो लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार एनडीए को बड़ा जनादेश मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पहुंचे। तो पीएम का मुख्यालय पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। हजारों कार्यकर्ताओं ने पीएम का दिल खोलकर अभिनंदन किया। कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी पर फूलों की बरसात कर दी। पीएम ने सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का माला पहनाकर स्वागत किया गया। पीएम ने भाजपा मुख्यालय में जीत का जश्न मनाने के लिए जुटे पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। पीएम ने एनडीए की लगातार तीसरी जीत को देश की जीत बताया। पीएम ने कहा कि यह विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है और ये भारतीय संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। ये भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। ये विकसित भारत के प्रण की जीत है। ये सबका साथ, सबका विकास, इस मंत्र की जीत है। ये 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए को लगातार तीसरी बार जनादेश देकर 6 दशक बाद देश के मतदाताओं ने यह इतिहास रचा है। 6 दशक के बाद देश के मतदाताओं ने एक नया इतिहास रचा है। 6 दशक बाद किसी गठबंधन को, एनडीए को लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। जनता जनार्दन के साथ विश्वास का ये अटूट रिश्ता, ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी शक्ति है। आपका आशीर्वाद नए उत्साह, नए उमंग के साथ काम करने की हमारी ऊर्जा है। साथ ही पीएम ने एनडीए के तीसरे कार्यकाल में देश के लिए और तेजी से काम करने का संकल्प जताया। पीएम ने कहा कि सभी के विकास के लिए सरकार तेजी से प्रयास करेगी। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। मैं देश के कोने कोने में उपस्थित
बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कहूंगा, देशवासियों को कहूंगा, आपकी मेहनत, इतनी गर्मी में आपका बहाया पसीना, ये मोदी को निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है। और मैं देशवासियों का दोबारा दोहराना चाहता हूं, अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेगा। आप 2 कदम चलेंगे तो मोदी 4 कदम चलेगा। हम भारतीय मिलकर चलेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। और ये मोदी की गारंटी है। और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उनकी माता जी के निधन के बाद ये उनका पहला चुनाव रहा। पीएम ने कहा कि देश के कोने कोने में माताओं, बहनों और बेटियों ने उन्हें भरपूर आशीर्वाद दिया। आज का यह पल निजी तौर पर मेरे लिए भी भावुक करने वाला पल है। मेरी मां के जाने के बाद ये मेरा पहला चुनाव था, लेकिन सच मानिए, देश की कोटि कोटि माताओं, बहनों, बेटियों ने मां की कमी मुझे खलने नहीं दी। मैं पूरे देश में जहां जहां भी गया, माताओं, बहनों, बेटियों ने अभूतपूर्व स्नेह और आशीर्वाद दिया। और यह आंकड़ों में नहीं दिख सकता है। देश के इतिहास में महिलाओं द्वारा वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए। इस प्यार, इस अपनेपन को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये मेरे भावों में है, ये मेरे मन मस्तिष्क के कोने कोने में रचा बसा है। देश की कोटि कोटि माताओं, बहनों ने मुझे नई प्रेरणा दी। और प्रधानमंत्री ने विधानसभा चुनावों में भी एनडीए को मिली शानदार सफलता पर खुशी जताई। पीएम ने ओडिशा और केरल में भाजपा के बेहतरीन प्रदर्शन का भी जिक्र किया। भाजपा उड़ीसा में सरकार बनाने जा रही है और लोकसभा चुनाव में भी उड़ीसा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ये पहली बार होगा जब महाप्रभु जगन्नाथ की धरती पर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी ने केरला में भी सीट जीती है। हमारे केरल के कार्यकर्ताओं ने बहुत बलिदान दिए हैं। कई पीढ़ियों से वो संघर्ष भी करते रहे, जन सामान्य की सेवा भी करते रहे। और पीढ़ियों से, मैं सालों से नहीं कह रहा हूं, पीढ़ियों से जिस क्षण का इंतजार किया, वो आज सफलता को चूमने लगी है।
और पीएम मोदी ने कहा कि तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का नया अध्याय लिखेगा। 21वीं सदी के भारत को आगे बढ़ाने के लिए भ्रष्टाचार पर वार को पीएम ने बहुत अहम बताया। पीएम ने एनडीए के तीसरे कार्यकाल में हर तरह के भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने का संकल्प भी दोहराया। डिजिटल इंडिया और टेक्नोलॉजी ने करप्शन के अनेक रास्ते बंद किए हैं, लेकिन ये भी सच है कि करप्शन के खिलाफ लड़ाई दिनों दिन कठिन हो रही है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए जब करप्शन का महिमा मंडन शुरू हो जाए और इसमें निर्लज्जता की सारी हदें पार हो जाए, तब करप्शन को बहुत ताकत मिल जाती है। इसलिए तीसरे कार्यकाल में एनडीए सरकार का बहुत ज्यादा जोर हर तरह के करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकने का होगा। तो जनादेश पर आपको और खबरें दिखाएंगे और प्रतिक्रिया दिखाएंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है एमडीएच पाव भाजी मसाला। एमडीएच पाव भाजी मसाला। एमडीएच बनाए पाव भाजी लाजवाब। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। एमडीएच का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नया फोन? बिल्कुल मेरे जैसा। तेरा ही फोन है। टीम बस में भूल आया था तू। क्रिकेट के बाद का प्लान ऐसे मत भूल जाना भाई। क्रिकेट के बाद का प्लान मतलब पाजी? मतलब रिटायरमेंट का प्लान। इस जनरेशन ने तो उस बारे में सोचा भी नहीं होगा। नहीं भाई पहले मैच से ही सोचा है, इसलिए तो वो कर रखा है। वो मतलब क्या? वही जो सब लोग सही है करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में SIP। म्यूचुअल फंड्स में SIP। अगर ऐसे भूल भी जाओ ना तो भी रिटायरमेंट का प्लान बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए ताकि आगे की लाइफ सेट रहे। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए।
स्वागत है। ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं जनादेश 2024 और जनादेश के जो मायने हैं उस पर जो प्रतिक्रियाएं हैं हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। नई दिल्ली के भाजपा मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर जश्न का माहौल है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी और एनडीए के कार्यकर्ताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पिछले कई महीनों के अथक प्रयास का परिणाम साकार हुआ। मैं आज सभी एनडीए के साथी दल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने अथक प्रयास के साथ पीछे कई महीनों से अथक प्रयास किया और एनडीए को जो जीत दिलाई है उसके लिए मैं साथी दलों का और हमारे कार्यकर्ताओं का और साथी दलों के कार्यकर्ताओं का भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं और उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। वक्त है अभी एक और छोटे से ब्रेक का और उसके बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं इस जनादेश पर। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. नया फोन? बिल्कुल मेरे जैसा। तेरा ही फोन है। टीम बस में भूल आया था तू। क्रिकेट के बाद का प्लान ऐसे मत भूल जाना भाई। क्रिकेट के बाद का प्लान मतलब पाजी? मतलब रिटायरमेंट का प्लान। इस जनरेशन ने तो उस बारे में सोचा भी नहीं होगा। नहीं भाई पहले मैच से ही सोचा है, इसलिए तो वो कर रखा है। वो मतलब क्या? वही जो सब लोग सही है करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में SIP। म्यूचुअल फंड्स में SIP। अगर ऐसे भूल भी जाओ ना तो भी रिटायरमेंट का प्लान बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए ताकि आगे की लाइफ सेट रहे। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है। ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं जनादेश 2024। तो लोकसभा चुनाव में एनडीए को मिले जनादेश पर भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, एनडीए की यह विजय देश के लिए अपना जीवन खपा देने वाले नेता श्री नरेंद्र मोदी जी में जन जन के अटूट विश्वास का प्रतिबिंब है। यह मोदी जी के विकसित भारत के विजन पर जनता जनार्दन का विश्वास मत है। यह जन आशीर्वाद मोदी जी के बीते एक दशक के गरीब कल्याण, विरासतों के पुनरुत्थान, महिलाओं के स्वाभिमान और किसान कल्याण के कार्यों की सफलता का आशीष है। नया भारत इस जनादेश के साथ विकास यात्रा को और गति और शक्ति देने के लिए तैयार है। एनडीए की यह जीत बीते 10 सालों में मोदी जी ने जिस तरह देश के गरीबों, महिलाओं, पिछड़ों, वंचितों और युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए पुरुषार्थ किया है, उसके लिए जनता का आशीर्वाद है। इस जीत के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं। यह विजय
मोदी जी की उस अविराम साधना का प्रतिफल है जो किसी भी कीमत पर रुकना नहीं जानती है। बीते 23 सालों के सार्वजनिक जीवन में बिना एक दिन भी छुट्टी लिए, बिना अपनी परवाह किए, दिन रात केवल देश और देशवासियों के कल्याण के लिए प्रयासरत रहने के मोदी जी के मैराथन प्रयास की यह जीत है। तो जनादेश में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं इस पर हमारा ये खास प्रोग्राम जनादेश लगातार जारी है। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।